मुझे क्या मृत्यु से भय नहीं है? प्रभु प्रणाम। कहिए अंकल जी, आप लंका से क्या समाचार लेकर आए हैं? महाराज, मैंने रावण को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयत्न किया, परंतु वह नहीं माना और वो किसी प्रकार से संधि करने को तैयार नहीं है और वो रण करने के लिए तत्पर है और मैंने भी अपनी ओर से युद्ध का ऐलान कर दिया है। ठीक है अंकल जी, अब हमें भी युद्ध की तैयारी कर लेनी चाहिए। तैयार है, बस आपकी आज्ञा दीजिए। ठीक है सुग्रीव जी, पहला आक्रमण शत्रु दल का होगा, उसके पश्चात ही हम आक्रमण करेंगे। सेना को चुस्त दुरुस्त करो और युद्ध में चलो। मेरे सुग्रीव जी, लगता है कि रावण की सेना ने हम पर आक्रमण कर दिया है, हमें सतर्क रहना होगा। भगवान, समस्त सेना तैयार है, कहिए क्या आज्ञा है? सुग्रीव जी, आज युद्ध का प्रथम दिवस है और शत्रु दल हम पर भारी पड़ेगा, इसलिए आज के युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा। भ्राता जी, जब रावण स्वयं युद्ध के लिए नहीं आया तो आपका वहां पर युद्ध में जाना शोभायमान नहीं है। इस हेतु मेघनाथ से युद्ध करने की आज्ञा आप मुझको दीजिए भ्राता जी। और विजय होकर लौटना। जो आज्ञा हो भ्राता जी। सेना सजाओ, आज लखन दल हरे सब आए आए चिल्लाए असुर चिल्लाए। काल के मुंह में धकेल दिया। जा, लौट जाओ लक्ष्मण, लौट जाओ। अभी तुम्हारी अवस्था इंद्रजीत से रण करने की नहीं है। ओ दुष्ट, सावधान हो जा, आज लक्ष्मण के हाथों तेरा अंत निश्चित है। अच्छा, इंद्रजीत कहे इंद्रजीत कहलाता हूँ, मरू में
शासन वाले पापों का यह शूर्पणखा की नाक नहीं, यह शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा नहीं मारी वानरता, पीछा नहीं मारी वानरता, यह शिकार नहीं है सर्वणता, यह रात है श्रीलंकेश्वर का। शेखर दूषण भी महाबली, अब तू क्या बल दिखलाएगा, अब तू क्या बल दिखलाएगा, वे करनी का फल पा चुके, अब तू भी न बचने पाएगा। तू क्यों मुझसे युद्ध करने की सोच रहा है? लौट जा। तुझे क्या मृत्यु से भय नहीं है? मुझे तो मृत्यु से भय नहीं है इंद्रजीत, लेकिन लगता है आपके यह प्रश्न पूछने से आपको जरूर भय लग रहा है। रण करना तेरा काम नहीं, मैंने इंद्र को जीता है। क्या मूर्ख, तुझे यह ज्ञान नहीं? रे मेघनाथ, किस गर्व में है तू भूला हुआ? इंद्र को जीतकर तू सब कुछ है भूला हुआ, मगर याद रख यह रक्त है दशरथ का आजमाया हुआ, चलती हुई प्रलय में रावण का आजमाया हुआ। मेरी भुजाओं में वो बल है जो तुझको चकनाचूर करे। तू खुद ही काल के मुआ था, क्यों तड़पती मौत मरे। मेरे क्रोध की अग्नि से तू आज भस्म हो जाएगा और नतमस्तक मेरे आगे अन्यथा बुरा बन पाएगा। जवान को रोक तपस्वी, जवान को रोक तपस्वी, तू क्या मेरी दाव लगाएगा? भस्म हो जाएगा जो मुझसे आंख मिलाएगा। न कर घमंड ओ इंद्रजीत, या इंद्रिय जीत है बोल रहा। क्षत्रियों के काल धन पर, क्षत्रियों के काल धन पर साक्षी सिंधु है डोल रहा। हो भुजंग बिस्तर बड़ा, मेरे कांटे की दवा नहीं। जो मुझसे युद्ध कर सके ऐसा कोई योद्धा नहीं। न कर घमंड ओ इंद्रजीत, यह इंद्रजीत है बोल रहा। क्षत्रियों के काल धन पर यह सिंधु है डोल रहा। अरे ओ तपस्वी, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है, अब तेरी मौत मेरे हाथों निश्चित है। चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। रे दुष्ट, यूं ही बातें बनाता रहेगा या युद्ध भी करेगा? सावधान। ए तपस्वी, लगता है तुझे अपनी मृत्यु से अत्यधिक प्रेम है, क्योंकि तू बार बार काल को पुकार रहा है। युद्ध के लिए तैयार हो जा। मेघनाथ, मृत्यु मेरी नहीं बल्कि तेरी निश्चित है। देखते हैं किसकी मृत्यु है। सावधान मेरे शूरवीरों, जाओ और दुश्मन सेना पे टूट पड़ो। जय शंकर की। अब मेरा वार आता है, तू भी सावधान हो जा।
तुम भी सावधान हो जाओ इंद्रजीत। अब तक में खेल खिलाता था, अब खाने की बारी है, अब खाने की बारी है। इस मुझे आप पहुंची तुम्हें क्या हो गया भैया? हनुमान जी, सुग्रीव, ये मेरे भाई को क्या हो गया? उठो भैया लक्ष्मण, आंखें खोलो, कुछ तो बोलो भैया, मुझसे बात करो भैया लक्ष्मण, उठो उठो भैया लक्ष्मण। आप सब लोग कुछ कहते क्यों नहीं हो? मैंने आप सभी के सहारे ही तो अपने भाई को युद्ध में भेजा था। और उठो भैया, कुछ तो बोलो भैया लक्ष्मण। तुम्हारा भाई यहाँ पर अकेला है भैया, मुझसे बात करो भैया। मैं भैया लक्ष्मण, मैं वापस अयोध्या जाकर माता को क्या मुंह दिखाऊंगा भैया कि मैंने एक नारी के लिए अपने भाई की आहुति चढ़ा दी, अपने भाई को मरवा दिया भैया। उठो भैया, मुझे इस कलंक से मुक्त करो भैया लक्ष्मण। हे सदा हनुमान, तुम शीघ्र ही लंका जाओ और सुसैन वैद्य को यहाँ लेकर आ जाओ। जो आज्ञा हो भगवान। भगवान प्रणाम। वैद्यराज जी, जरा देखिए तो, मेरा भाई आंखें ही नहीं खोलता है और न मुझसे बात करता है। रण में लड़ते लड़ते यह मूर्छित हो गया है। भगवान, वह तो ठीक है, किंतु मैं विवश हूँ। आप मेरी विवशता तो समझिए। कहिए वैद्यराज जी, आखिर आप क्यों विवश हैं? मैं दशरथ के घर का वैद्य और बिना दशरथ की आज्ञा के बाहर उपचार नहीं कर सकता हूँ। मुझे क्षमा करें, आज आपके इन शब्दों को सुनकर मेरा जड़ शरीर चैतन्य हो गया है भगवान। मैं अवश्य ही लक्ष्मण जी का उपचार करूंगा। भगवान, लक्ष्मण जी को
ब्रह्म शक्ति लगी है और जिसका उपचार बहुत ही कठिन है। जिस बूटी से लक्ष्मण जी का उपचार हो सकता है वो यहाँ से उत्तर दिशा में द्रोणागिरी पर्वत पर मिलेगी और उसे संजीवनी कहते हैं। और यदि आपकी सेना में ऐसा कोई वीर हो जो सूर्योदय होने से पहले संजीवनी बूटी ले आए तो लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं, अन्यथा लक्ष्मण जी का बचना मुश्किल है। सूर्य ध्यान रखना इतना, संकट यह सूर्य वंश पर है। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। इसलिए छिपे रहना तब तक जब तक चली न ले आऊं मैं। उस समय प्रकट होना भगवान जब संकट निशा मिटाऊं मैं। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तनय से पाला है। बचपन से जानते हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। जय श्री राम। जा रहा है, कहीं यह हमारा कोई शत्रु तो नहीं? यदि इसने यह पर्वत अयोध्या पर फेंक दिया तो बड़ी जनहानि होगी। मुझे इसे शीघ्र ही रोकना होगा। है ये मूर्छा में भी राम नाम जापने वाले कौन है? राम नाम लेने वाले आप कौन हैं? मैं श्री राम का सेवक हनुमान हूँ, किंतु आप कौन हैं और मुझे आपने अकारण ही तीर क्यों मारा? मुझे क्षमा करें हनुमान जी, मैंने सोचा कि कोई शत्रु हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है, किंतु आप यह पर्वत लिए कहाँ जा रहे हैं? भैया, लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण किया हुआ है। क्या कहा? जिसके फलस्वरूप श्री राम और रावण के बीच घमासान युद्ध चल रहा है। इसी युद्ध में रावण के पुत्र मेघनाद ने लक्ष्मण जी को ब्रह्म शक्ति लग गई। मैं जी के कहने पर मैं जब द्रोणा पर्वत पर पहुंचा और बूटी की पहचान नहीं कर पाया जी हनुमान, इसलिए मैं पूरे पर्वत को उठाकर ही ले आया। तभी से आपने बीच में आकर मेरा मार्ग रोक दिया। मुझे क्षमा करें। यदि मैं समय से पहले और सूर्य उदय होने से पहले बूटी को नहीं पहुंचा पाया तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बच सकते हैं। नहीं हनुमान जी, नहीं। सूर्यदेव में यह साहस नहीं कि वह भैया लक्ष्मण के प्राण ले। उससे पहले मैं उनके रथ को ही धराशाही कर दूंगा। मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया। भैया राम जी के कार्य में लगे दूत को मैंने पीड़ा पहुंचाई, मुझे क्षमा करें हनुमान जी। अरे हनुमान जी, आप तो पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर ला गए। धन्य है आपकी वीरता को। क्या करता बैदराज जी, मैं संजीवनी की पहचान नहीं कर पाया, इसलिए पूरा पर्वत ही लाना पड़ा। आप स्वयं ही संजीवनी की पहचान कीजिए।
है। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। वास्तव में तुम धन्य हो हनुमान।